दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए गणित की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल किया था। तो बच्चों आज की वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग कापी और कलम लेकर बैठें। पहले आप क्वेश्चन को हल करें, उसके बाद उसका उत्तर देखें। तो आइए देखते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हमने हल करा दिया था। आज हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी लोग इसको देखें, वीडियो को रोक लें, पहले आप इसको हल करें, बाद में जो है इसका उत्तर देखें। हम इसको हल करने का तरीका बता रहे हैं, आप लोग देखो किस प्रकार से करेंगे इसको। 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 8 का होल ऑफ घात लगी है 5 गुणे 2 की पावर -5। तो यहाँ पर जो घात लगी है ये दोनों के ऊपर लगी है, यानी 5 की घात 2 की पावर 5 पर भी लगी है, 2 की पावर 8 पर भी लगी है, क्योंकि ये होल ऑफ घात है तो दोनों के ऊपर लगेगी। तो दोनों का इससे गुणा कर दीजिए आप। पहले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 5 से 5 का गुणा होगा तो 5 25 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो भाग का निशान लगाएंगे। फिर 2 की घात 8 दिया गया है तो 8 की 5 से गुणा होगी तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 2 की घात 40। इसके बाद गुणे 2 की घात -5 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसको आप जो है लिख लीजिए। यहाँ पर देखो भाग का निशान लगा है तो इसकी घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 2 की घात 25 और -40 और यहाँ पर गुणा लगा है तो यहाँ पर माइनस के 5 है, ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -5। प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस आपका आ जाएगा। अब 2 की घात जो है 25 -40 -5, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो 40 और 5 जुड़ जाएंगे तो 45 हो जाएगा। 45 से ये 25 घटेंगे तो 25 प्लस के घटेंगे तो माइनस के 20 बचेंगे। 45 से 25 घटा दो तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। और संख्याएं माइनस वाली बड़ी हैं तो माइनस की घात लगेगी। अब अगर घात माइनस की है तो प्लस की कैसे किया जा सकता है, तो कर सकते हो, इसका जो है आप तर्जा पलट दीजिए। तो यहाँ पर 1/2 आपका हो जाएगा और उसकी घात 20 हो जाएगी, ये प्लस में आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बन रहा है ए ऑप्शन बच्चों, ठीक। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 0.4 टाइम 0 4 5 का वैज्ञानिक संकेतन है। अब वैज्ञानिक संकेतन में बच्चों होता ये है कि हम एक अंक पर दशमलव लगाते हैं, ठीक। मतलब अब हमको 4 45 दिया गया, 4.5 लिखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 4 के पहले कितने अंक हैं, 4 के पहले और दशमलव के बाद में कितने अंक हैं। तो देखो 4 तो 0 हो गए तुम्हारे, 4 0 हो गए और एक 4 को भी शामिल कर लो तो 4 और 1 5 अंक हो गए। अब 5 अंक पर हमने दशमलव लगाया है, मतलब 5 अंक आपका दाहिने जो है दशमलव खिसका है, तो इसका मतलब घात माइनस में हम लिखेंगे तो कितनी, 5 अंक, यानी 10 की पावर 5 माइनस में आपको लिखना है। यहाँ पर ये आपका वैज्ञानिक संकेतन में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, यानी दशमलव से आप अंक गिन लीजिए, किधर, दाहिनी तरफ अंक गिनिए। तो ये 4 0 तो 4 अंक हो गए और 4 के जस्ट बाद दशमलव लगेगा तो 5 अंक आपके हो गए। 10 की पावर -5 आप लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे, अगर संख्या दशमलव वाली है और आपका दशमलव जो अंक है वो आप दाहिनी तरफ ला रहे हैं तो माइनस में घात होगी। अगर आप दशमलव को जो है बाईं तरफ ले जाएंगे तो आप प्लस में घात लिखेंगे। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, यदि 2 गुणे 2 की पावर x + 2 बराबर 2 की पावर 3x - 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया है 2 1 और 3। आप इसको पहले हल कीजिए। ये सवाल एक्चुअल में ऐसे दिया गया है, 2 गुणे 2 की पावर x + 2 बराबर 2 की पावर 3x - 1, ऐसे सवाल ये दिया गया है। तो कैसे हल करेंगे, देखो भाई, यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 यहाँ पर लिखा है,
2 की पावर 1 होता है, मतलब कोई भी संख्या लिखी हो तो उसकी पावर 1 होती है। तो ये जो है आधार बराबर, तो इसमें घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x की पावर 2 जो है 2 की पावर x प्लस 2 है, तो इसमें +1 जुड़ जाएगा, बराबर 2 की पावर 3x और -1 ये रहेगा। अब आधार बराबर हैं तो घातें बराबर होती हैं। तो आप ऐसे लिख करके या समझ जाइए और उस हिसाब से आप आधार बराबर है तो घातों को बराबर में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा x, यहाँ पर जुड़ जाएगा ये, तो प्लस का 3 और बराबर में 3x -1। अब क्या करेंगे, ये वाला जो x है और ये 3 है, 3x ये एक तरफ ले आओ, तो इसको एक तरफ लाएंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस के 3x बराबर, ये माइनस का 1 है, इधर जो है आपका प्लस का है तो माइनस का 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जोड़ने पर कितना हो जाएगा, जोड़ने पर हो जाएगा माइनस के 2x, यहाँ पर घट जाएंगे तो माइनस के 2x आपके बचेंगे, माइनस के 2x बराबर माइनस के 4। तो इतना आपका आ गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो माइनस के 2x बराबर माइनस के 4। अब ये कट जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए और 2 से 4 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो x बराबर आपका राइट आंसर आएगा बच्चों 2। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 25 की पावर x माइनस 3 और 125 की पावर 2x माइनस 3। अब यहाँ पर दोनों पद बराबर दिए गए हैं तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर जो है 25 लिखा है, इसको 5 की पावर बना दो, 125 लिखा है, इसको भी 5 की पावर बना दो। तो ये हो जाएगा 25 का मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 की पावर है x माइनस 3 है, बराबर में 125 है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 की पावर आपकी, इसको इस प्रकार से लिखो थोड़ा सा, 5 की पावर पहले आप यहाँ पर 3 लिख दो, ये 125 हो गया और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे 2x माइनस 3। ठीक, अब जो है यहाँ घात ही घात लगी तो पहले गुणा करा दीजिए आप, 2 से गुणा हो जाएगा x माइनस 3 का, घात से गुणा हो जाएगा और फिर जो है यहाँ पर आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएंगे तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 2x, 2 का गुणा से करोगे 2x आ जाएगा और 3 दूनी 6 माइनस का 6 बराबर, यहाँ पर 5 की पावर हो जाएगा 3 दूनी 6x और माइनस के 3 तियाँ 9। ठीक, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आधार बराबर है तो घातें बराबर होंगी, तो इस हिसाब से आप इसको हल कीजिए। तो कैसे हल करोगे, देखो 2x माइनस 6 ये बराबर हो जाएगा 6x माइनस 9 के। ठीक, तो हम इसको जो है अगले पेज पर हल करते हैं। थोड़ा सा इसको आप पहले लिख लीजिए, 2x माइनस 6 और 6x माइनस 9। तो लिखा क्या है 2x माइनस 6 बराबर 6x माइनस 9। इसको आप हल करें तो कैसे होगा, 6x इधर ले आओ और माइनस का 6 उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 6x बराबर माइनस के 9 और माइनस के 6 हैं इधर जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। ठीक, अब देखो 2x से 6x घटा दो तो माइनस के बचेंगे 4x, माइनस के 4x बराबर, यहाँ पर आपका 6 से जो है 9 से 6 घटा दो माइनस के 3 बचेंगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/4। 3/4 किसी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 3/4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 की पावर 10 की पावर 0। तो देखो 5 की पावर 10 लिखा है और इसको जब आप 0 से गुणा कर देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो 5 की पावर 0 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का घात अगर 0 लगी है तो उसका मान कितना होगा,
1 होगा। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर लिखा है कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस में लिखे हैं और उसकी घात 1/2 का मान क्या होगा। तो पहले आप क्या कर देंगे, पहले अंदर जो है इनको हल कर दीजिए, हल कर लीजिए। तो 1 की पावर 3 का मान 1 हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मान 8 हो जाएगा और 3 की पावर 3 का मान 27 हो जाएगा। आशा है कि समझ में आया होगा। और यहाँ पर लिखा है कि 1/2, घात 1/2 का मतलब क्या है, वर्गमूल। लेकिन हम इसको ऐसे लिख देंगे, बाद में इसको हल करने का दूसरा भी तरीका है। तो 1/2 लिखा रहने दो। अब देखो 27 और 8 कितना हुआ, 35, 35 और 36, तो 36 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। तो यहाँ पर इसके ऊपर वर्गमूल लगा दो और 36 का वर्गमूल ले लोगे तो आएगा 6। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा सा सवाल समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा। 1 + 27/169 है, बराबर में 1 + x/13 दिया गया है। तो x का मान ज्ञात करना है। सवाल बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझना है। यहाँ पर 1 के नीचे 1 जो है मान लीजिए और उसके बाद 169 का 1 से गुणा और तिरछी गुणा कर दीजिए। मतलब आप पहले इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा। तो ये आपका देखो कैसे हो जाएगा और सेम काम इधर भी आपको कर लेना है। तो ये आपका देखो कैसे हो जाएगा, 169 एकम 169, तो 169 और प्लस 127, केवल 27 है भैया, केवल 27 है। तो 27 बटे में 169 एकम 169, नीचे 169 आ जाएगा। बराबर में इधर हल करें तो 13 एकम 13 और प्लस के x बटे में 13, ये आपका आ जाएगा। अब देखो इसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगा है, तो इसका तो हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 169 और 27 जोड़ेंगे तो आएगा 196, 196 बटे 169 आएगा। ठीक, बटे में सॉरी वर्गमूल आप लगा देंगे और इधर आपका सेम वही रहेगा 13 और प्लस x बटे 13। अब इसमें क्या करेंगे, ये 196 बटे 169, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 196 का वर्गमूल होता है 14 और बटे में 169 का वर्गमूल होता है 13। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, 14 बटे 13 बराबर 13 प्लस x बटे 13। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 13 और 13 कैंसिल कर सकते हैं कि ये दोनों बटे के नीचे हैं। तो अब आपका जो बचा शेष 14 बराबर 13 प्लस x बचा, तो इसको आप लिख दीजिए 14 बराबर 13 और प्लस x ये बचा, 13 इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 14 माइनस 13। तो x बराबर राइट आंसर आपका आएगा 1, तो जो कि ये डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों दिया गया है, यदि 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 5 माइनस 5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और ये 2021 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो कैसे आप इसको हल करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है 9 की पावर 2x माइनस 1, तो 9 को आप 3 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको हम 3 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर जो है 2, 3 की पावर 2 और इसकी पावर आपकी लग जाएगी 2x माइनस 1। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो बराबर 2 की पावर 5 का मान क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक, तो 2 की पावर 5 का मान हो जाएगा 32। तो 32 से 5 घटा दीजिए तो बचेगा 27। और 27 को बच्चों हम इधर लिख रहे हैं, 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3 लिख सकते हो। 27 को यहाँ पर आएगा 27 और इसका लिख सकते हो 3 की पावर 3। तो इसको आप देखो यहाँ पर घात की घात है तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4x। इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 दूनी 4x और माइनस 2 एकम 2 बराबर यहाँ आपका हो जाएगा 3 की पावर 3। अब यहाँ पर आधार बराबर तो घातें भी बराबर होंगी। तो आगे हल कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा 4x और माइनस के 2 बराबर 3। आप क्या करेंगे, 2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका, ये 2 इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 4 जो है भाग में आएगा तो आ जाएगा 5, और गुणा में है 4 तो ये आएगा भाग में, तो 5/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप देखो कैसे हल करेंगे। 2 की पावर 3 लिखा है, 3 की पावर 4 लिखा है, और गुणे 4 लिखा है। तो आप देखो कैसे हल करेंगे इसको अगर विस्तार के रूप में आप लिख दें तब भी जो है बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 लिखा है, तो हम इसको 3 नीचे लिखा है और 3 की पावर 4 ऊपर लिखा है। तो आप क्या करें, 3 की पावर 4 को लिख दीजिए 3 गुणे 3 की पावर 3, ठीक। इससे ये होगा 3 तुम्हारा बाहर आ गया, अब 3 से 3 कट जाएगा। 4 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 2 ले सकते हो, बटे, अब देखो 3 लिखा है यहाँ पर, गुणे 32 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ले सकते हैं, लेकिन इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2 ले सकते हो। कैसे भाई, ये आपकी टोटल 32 लिख सकते हो 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 को लिख दो 2 की पावर 3 2 की पावर 2। अब इससे आपका जो है कट जाएगा, कट क्या जाएगा भाई, 2 की पावर 2 काट दो, सिंपल सी बात है। 2 की पावर 3 काट दो, यहाँ पर 3 नहीं, ये 3 नहीं कटेगा, 2 की पावर 3 कटेगा, 2 की पावर 3 काट दो, और 3 3 से काट दो, तो बचे क्या, बचा आपका नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और ऊपर बचा केवल 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मान होता है बच्चों 27, 3 3 9 त्रुक 27, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो कथन कौन सा सत्य होगा उसको जांचना पड़ेगा पहले। देखो 2 की पावर 10 है और यहाँ 10 की पावर 2 दिया गया है, तो जायज़ सी बात है जो 2 की पावर 10 होगा वो आपका बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 10 जो लिखा है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 अगर हम करें तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर जो 10 लिखा है 2 की पावर 10, अगर आप सिंपल सा थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 2 की पावर 5 का मान 32, 2 की पावर 6 का मान 64, 2 की पावर 7 का मान 128 है, तो नहीं बात, तो वैसे 128 हो गया। तो यहाँ पर जो कंडीशन बच्चों दी जा रही है 2 की पावर 10 बड़ा है 2 की पावर 10 की पावर 2 से, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर तो हो ही नहीं सकता है, और ये जो है 2 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 2 बड़ा है 1, तो 1 कैसे बड़ा हो सकता है, ये भी आपका कथन गलत है, और यहाँ पर ये तो कथन गलत सिद्ध ही हो जाएगा क्योंकि ये छोटा नहीं है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आशा है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर सवाल आपके जिम्मे हैं, आपको लगाना है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। कल की वीडियो में इसको फिर से हल करा देंगे नेक्स्ट 10 प्रश्न। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।